हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। बाकी मैं तो उठ चुकी हूँ। उठ के मैंने ब्रश भी कर लिया, मतलब घर के सारे काम भी हो गए। और मैं आई छत पे टहलने। सुबह सुबह सही रहता, ज़्यादा मोटी नहीं हूँ पर टहलने का मतलब भी होता कि पूरे दिन शरीर सही बना रहता ना, तो इसलिए सुबह सुबह मेरे गांव का नज़ारा। कोई बाहर नहीं मिल सकता सुबह सुबह, शाम को सारे आ जाते बाहर, सुबह कोई नहीं रहता। सर्दियों में सबसे बड़ा फ़ायदा बताऊँ, छत पे क्यों आना चाहिए, मतलब धूप भी लगती, अच्छा भी लगता। और फिर मेरे यहाँ पे बुबरी है, वहाँ से फिर भी तोड़ के खाओ। मैं तो इसलिए रहती हूँ छत पे। मुंह में इतने बड़े बड़े दाने हो जाते, काले पड़ जाते, पूरा मुंह हो जाता, इतना बुरा क्या बताऊँ। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी, इतनी दवा होगी, इतने ट्यूब हो गए, कितने लगा डाले, फिर भी सही नहीं होते। ये डेबे हाथ से बना रही, डेबे हाथ से भी सही बनता वैसे ब्लॉग, चाहे जैसे भी बना लो। अब थोड़ा थोड़ा अब डर नहीं लगता, अब ऐसा लगता है कि मैं बनाऊँ, डेली बनाऊँ। और मुझे तो बहुत मज़ा आता छत पे आने से, और सुबह सुबह अच्छा भी लगता। सबसे ज़्यादा मेरे इधर सूरज भी निकल रहे, देखिए सीधे आंखों पे पड़ते आके। और मैं तो अभी जाऊंगी नीचे, खाना वाना बनवाऊंगी, पहले मीटिंग लगाऊंगी, फिर कॉलिंग करूंगी 2-2.5 घंटे, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा काम पे फोकस है और किसी चीज़ पे नहीं। काम होगा तो सब कुछ होगा, काम होगा तो नाम होगा, काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए और मैं चलिए अब नीचे जाऊंगी। नीचे जाने के बाद देखो क्या, गायत्री सुबह सुबह सब्जी काटने लग गई। गायत्री, मैं इन झूलों को सूखने डाल दूँ, क्योंकि ये गीली है, भैंस को उड़ाई जाएंगी ना, तो इसलिए मैंने डाल रही हूँ झूल। एक हाथ से फोन पकड़े। अभी कैमरा बंद कर लूँ, तब तक झूल डाल दूँ। मम्मी बुला रही है मुझे नीचे दूध की बाल्टी देने के लिए, तो मैं दे आऊँ जल्दी से। आ गई हूँ मैं नीचे। अब मैं चली बाहर जाने का रास्ता। ये रही मैं, इधर बंधी भैंस, मम्मी दूध दे रही है। ये मेरा जो बाहर है ना, ये कच्चा है, और अंदर जो है वो पक्का है। मुझे बहुत काम करना पड़ता। सो गाइस, मिलते हैं अब नहाने के बाद। दीपक, हम जा रहे हैं स्कूल। तुम कहाँ जा रहे हो? स्कूल। अच्छा, तो नहा लो, जाके जाओ। ओके ओके। सो गाइस, मिलते हैं अब नहाने के बाद। सो गाइस, मैंने तो नहा लिया, अब मैं जा रही हूँ कॉलिंग करने। बकरा बहक रहा है। मैं तो चली कॉलिंग करने, इतना सारा सामान ले जा रही हूँ। नहीं खुले है, चल जाती हूँ, बहुत आराम को। अब सर्दी पड़ने लगी तो घाम में बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह नहा लो और बस अपना काम करो। अब मैं करूँगी 2 से 3 घंटे कॉलिंग। इधर सूरज पड़ रहे सामने, अब समझ में नहीं आ रहा कहाँ बैठूँ मैं, कहाँ पे बैठ के कॉलिंग करूँ। यहाँ बैठूँ, यहाँ ठीक है। देखो इतना सारा सामान लेके आई, कॉपी, दुपट्टा, पानी। यहीं पे बैठ के करूँगी कॉलिंग। हम मिलती हूँ कॉलिंग करने के बाद, बीच बीच में भी मिलूँगी मैं। अब कोई नहीं है छत पे, कोई भी, मैं अकेली हूँ, ओनली फॉर वन, तब मैं अकेली कर लूँ कॉलिंग आराम से बैठ के। यहाँ पे छत पे ठीक रहता, कमरे में भी ठीक रहता, गर्मियों में कमरे में और सर्दियों में ऊपर छत पे। गाइस, मेरे मन में ना एक आइडिया आया अभी। मैं जा रही थी कॉलिंग करने जस्ट, बट मेरे मन में एक आइडिया आया कि मैं ना, जैसे कि अभी मैं 2-3 रीलें बना लूँ, फिर उसके बाद 12-1 बजे तक यहाँ पे ही कॉलिंग करूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि रील बना लूँ, 2-3 रील भी बनाऊँगी। अगर मैं एक बार कॉलिंग करने बैठ जाऊँ तो फिर मैं कॉलिंग करती रहती हूँ 2-3 घंटे, फिर उठने का मन नहीं करता। और अगर बीच बीच में अगर मैंने फ़ोन पकड़ लिया तो फिर मैं फ़ोन ही देखती रहती। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि रील रहने देती हूँ। अगर मैं रील बनाऊँगी तो फिर टाइम, इसलिए रील नहीं बनाऊँगी, अब सीधी कॉलिंग ही करूँगी 2-2.5 घंटे। ओके गाइस। सो गाइस, मैं तो कर चुकी हूँ कॉलिंग। अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा घूमने। माँ और दीपक, चलोगे? दीपक चले?
चलो चलते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं तुम्हारे। छोटे छोटे हैं। कुत्ता तो डर लगा तो जाकर तुम मेरे संग चलो। मेरे गांव का नज़ारा, ये मेरे घर वाली गली है जहाँ से मैं अपने घर जाती हूँ कहीं से आके। दीपक घूम घूम के चल रहे, खेल खेल के। इतना भारी सा कुआ, बहुत भारी है, दिखा। किने अगर गिर गए तो, अगर गिर जाता फोन तो टॉन्टी है ना। अभी तेरे सवेरे पेट पर आया था जब तू स्कूल जा रहा था। आहा, समझ रहे बात को। अब हम पहुंचने वाले हुए हैं अपनी मंजिल पे। मैं कहीं भी कभी भी कहीं अकेली नहीं जा सकती हूँ, किसी ना किसी को साथ में लेके जाती हूँ। नो सपड़ी नो उदम, सिर्फ घर पे जहाँ जो काम है वो खत्म करके सीधे घर पे चलना है, ठीक है। अभी हम पहुँचने वाले हुए। आज बहुत काम पड़ गया, रोज ही काम पड़ता। और अभी तो मैं ऐसा कर रहा कि मन मेरा कि सो जाऊं। अब अगर सर्दियों में भी सोऊंगी तो फिर सही नहीं रहता ना, थक सी जाती हूँ बिना मतलब में, ना ही कुछ ज़्यादा काम तब भी। अभी तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सो जाऊँ, पर सोऊंगी नहीं अभी, क्योंकि सोने से आदत ख़राब होती ना, तो इसलिए। तो मैं अपनी प्लाट में आई हूँ। अब यहाँ पे इतना बड़ा सा नहीं हूँ खड़ा, यहाँ पे बने रहो, अच्छा लगता। बोरिंग बोरिंग सा फील हो रहा, कुछ कर भी नहीं सकते, कहाँ जाएं, घर से बाहर जाना कहीं जा ही नहीं सकते। और यहाँ पे कब आएगा वो दिन जब मैं भी कामयाब हो जाऊंगी, पता नहीं। कोई दिक्कत नहीं गाइस, जब भगवान कामयाबी देगा तभी मिलेगा। मेहनत तो जोरों शोरों से तय बहुत करती हूँ, मेहनत पूरे पूरे दिन। अब पता नहीं क्या होगा आगे चल के, कुछ ना कुछ तो भगवान ने भी मेरे लिए सोच रखा होगा, तभी तो। बाकी कोई नहीं, जब मिलेगी सक्सेस तभी ठीक। बट इंसान का जब सब्र टूट जाता ना, तो फिर मैं सिर्फ परेशान हो जाती हूँ कभी कभी, पर ऐसा नहीं सोचती कि कभी गिव अप करूँगी या फिर ऐसा कुछ। जब तक जीत नहीं जाऊँगी तब तक मैं छोड़ नहीं सकती। एक चीज़ अगर मेरे अंदर एक चीज़ की जिद है, मैं जिस चीज़ की जिद कर जाऊँ वो मुझे चाहिए। वैसे तो मैं किसी चीज़ की आज तक मैंने जिद ही नहीं की, एक चीज़ की अपनी ज़िंदगी में जिद, वो है सक्सेस, और वो मिलके ही रहेगी एक ना एक दिन। तो गाइस अभी तो गाइस मैं तो जा रही हूँ दोबारा से कॉलिंग करने, और मैं जा रही हूँ छत पे। मैं अब पहुँच गई हूँ छत पे। टाइम जान नहीं पड़ता, पूरे दिन पता नहीं कहाँ चला जाता, काम ही नहीं ख़त्म होता। तो फिर क्या, 3:30 बज गए हैं, 3:30 नहीं, अभी 15 मिनट कम ही है। तो गाइस मिलते हैं कॉलिंग करने के बाद। सो गाइस अब तो मैं जा रही हूँ सोने, मीटिंग वगैरह लगा चुकी हूँ, और थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इसलिए मैंने आगे का ब्लॉग बनाया नहीं। मतलब 5 बजे के बाद मैंने फिर ब्लॉग बनाया ही नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए। बाकी अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बाय बाय।